नन्हे मुन्ने बच्चों ने ज्वाइन किया है, जो कि आज हमारे साथ तिलावत भी करेंगे और कुछ उनकी डेली रूटीन्स के बारे में भी हम जानेंगे। खुशी होती है नाज़रीन जब आजकल के हमारे इतने सोशल दौर में ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हमारे दीन का, इस्लाम का कुछ चीज़ें पता होती हैं, और बहुत फ़ख्र करती हूँ उन माँ बाप पे जो अपने बच्चों को इन चीज़ों में लाते हैं, जो दीन की चीज़ें पहले बताते हैं। तो हमारे साथ जो 3 नन्हे फूल हैं उनका नाम है आहिल, अब्दुल हादी जो कि बहुत उदास हैं, रूठे हुए हैं हमसे, काफ़ी देर बाद हमने उन्हें बुलाया, और इसी के साथ हसनैन हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप जो है तिलावत करेंगे, तो हम तिलावत के साथ शुरू करेंगे जो कि हसनैन करेंगे। बेटा शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुन राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور مرونة मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो हसनैन आप मुझे ये बताएं, आपकी जो डेली रूटीन है आप क्या करते हैं रोज़मर्रा की? हम लोग सुबह फजर में उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपना जो सबक होता है इसका वो हम लोग उसको दोहराते हैं, फिर हम मम्मा पापा को सुनाते हैं। उसको सुनाने के बाद हम लोग मदरसे चले जाते हैं। मदरसे से जब आते हैं 5 बजे शाम के, तो फिर हम लोग खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, कायद साहब आ जाते हैं, कायद साहब से पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा मम्मा खेलने के लिए या टीवी देखने के लिए देती हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उसके बाद वो। तो इन सब के बीच में स्कूल नहीं है? ट्यूशन ना, ट्यूशन स्कूल अलग है, ट्यूशन अलग है, तो स्कूल नहीं जाते आप? नहीं, हम मिक्स करते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। चलो अब आप उन्हें माइक दीजिए। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हो? अच्छे हो? आप क्या करते हैं रोज? आप क्या पढ़ेंगे? नात पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, क्या करेंगे आप? नात पढ़ेंगे? पढ़ें। हमने आँखों से देखा नहीं है मदद, हमने आँखों से देखा नहीं है बदल, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसने लाकर करामे इराही दिया, इसने लाकर करामे इराही दिया, जो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बहुत अच्छे। जब ऐसे छोटे बच्चों की आवाज़ में जब हम सुनते हैं ना, हम अपने बचपन के दौर में चले जाते हैं कि जब हम सुबह स्कूल के टाइम पे नाश्ता करते वक्त जब हम टीवी में देखते थे ना, तो वो दौर याद आ जाता है। और माशाल्लाह इतने प्यारे जो है बच्चे, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और दीन के कामों में ये और मज़ीद आगे बढ़े, तरक्की करे। इनको दे माइक। कुछ बोलना है आपको? बस हो गया? जी बेटा, आप बताएं, आप क्या नात पढ़ेंगे? पढ़ें। मैं बंदा-ए-आसी हूँ, खता का
और आसान हूँ मंजिल एक तेरा इशारा हो और आसान हूँ मंजिल एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मैं बंदा-ए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मैं बंदा-ए आसी हूँ खताकार हूँ मौला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसा माशाल्लाह। आप बताएं कि एकदम से हमने माहौल ही बदल दिया, तो इन बच्चों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह में इनको बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, माँ बाप के सीनों को ठंडा रखे, अल्लाह में हर बला से इनको दूर रखे माशाल्लाह। और इनको जिस काम पे इनके वालिद वालिदा ने लगाया है वो माशाल्लाह उन्होंने बताया कि वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। हाफिज़ का तो बहुत बड़ा मकाम है, फिर उसके वालिद वालिदा का बहुत बड़ा मकाम है। मतलब वो कहते हैं कि जो 1000 सूरज से ज़्यादा रोशन होगा वो ताज जो बरोज़ क़यामत उनके सरों पर रखा जाएगा, जो इनके वालिद वालिदा होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह में आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और वालिद वालिदा की जिस हिसाब से देखें ना, इनका एक खुशी महसूस नहीं, ये होती बहुत है बड़ी हमें। कुर्बानी है माँ बाप की भी। हाफिज बनाना इतना आसान नहीं है। मेरे अपने मतलब कज़न हैं, उनके दोनों बच्चे हाफिज है, मैंने देखा है उनको। मतलब ये जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उतनी ही मेहनत माँ बाप की है। अगर ये 24/7 में से ये सिर्फ 1 घंटा खेल रहे हैं तो वो 1 घंटा, वो जो वालिद वालिदा हैं वो भी सिर्फ 1 ही घंटा फारिग हैं, वो उसमें अपने काम कर रहे होंगे। बाकी उनको यही फिक्र है कि सबक सुन लो, कारी साहब आ गए, खाना दे दो, ये दे दो, कि ताकि क्योंकि रूटीन देखिए ना, ये बच्चे ने बताया कि ये मतलब 8-9 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं। तो ये स्कूल भी उसमें ही है, मदरसा भी उसमें ही है। अब वो माँ बाप के लिए कितना बड़ा वो है ना कि यार हम आजकल के दौर में तो ये ना कि सुबह को 8 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ा और 10 बजे जो है ना भाई प्रेप का बच्चा है ना, प्रेप का बच्चा है तो जल्दी से ले आओ इनको वापस। लेकिन इन माँ बाप की कुर्बानी नजर आती है, इन माँ बाप की कुर्बानी नजर आती है। यही खुशी महसूस होती है कि आजकल के दौर में भी इनके माँ बाप ने इनको दीन की तरफ राग़िब किया है और तालीम दी है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसी हिदायत दे कि हम भी हमारे बच्चों को जो है इसी तरीके की तालीम दें और हमारे बच्चे भी जो है घरों के वो इस तालीम में जाएं और अपना जो है इंटरेस्ट दिखाएं। तो इसी के साथ मैं आपकी तरफ आऊँगी कि कुछ सवाल हमारा एक रह गया था, कुछ कर रहे थे हम जो बसों का। अब आजकल जो है वो पिंक स्कूटी चल रही है, जी, उसका क्या सिस्टम है? देखिए वो बेसिकली ये मोहतरमा का विजन है जो हमारे चेयरमैन साहब लेके चल रहे हैं। बीबी शहीद का विजन है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के, इसका बाकायदा एक मिनिस्ट्री भी है, सब कुछ है। अच्छा, ये पिंक स्कूटी का सिलसिला ये है कि जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ जो जॉब करती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, यूनिवर्सिटी से फिर वो किसी मतलब पार्ट टाइम जॉब पे भी जाती हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे हैं, मतलब तबके के लोग ऐसे इस तरह के हैं कि जो पढ़ाई भी करते हैं। और हमें फ़ख्र है उन अपनी बहनों पर, अपनी माओं पर, उन बच्चियों पर फ़ख्र है जो अपना जो है ना अपने घर को भी सपोर्ट करती है, साथ तालीम भी हासिल करती है। क्योंकि हमारा तो मानना ये है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपने एक मर्द को पढ़ाया, एक बच्चे को पढ़ाया तो आपने सिर्फ उसको शऊर दिया, आपने किसी और बच्ची को पढ़ा दिया, आपने उस पूरे खानदान को शऊर दिया। लाजमी सी बात है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, जो आपकी आने वाली नस्ल है, आपको पता होगा कि पढ़ाई की अहमियत क्या है, तो आप वो जो पढ़ाई है, वो जो एजुकेशन है, वो जो लिटरेसी है, वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। भाई अगर खुदा न करे कल को ऐसा टाइम आता है कि आपके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, तो यू आर केपेबल ऑफ गिविंग देम ट्यूशन आफ्टर द स्कूल। तो जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चियाँ, वो बच्चे, वो बहनें, वो हमारी माएँ जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो जॉब पर जाती हैं और जो परेशान हैं भाई सड़कों की वजह से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी ना है उसकी वजह से,
एक स्कीम है, उसमें आप अपना आईडी कार्ड। जी मैं लेना चाह रही हूँ, तो मुझे वो बताएं उसके लिए मैं अच्छा, क्या कर सकती हूँ, और मुझे वो लाजमी चाहिए। देखें, मैं स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूँ, ठीक है। और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अदना सा वर्कर हूँ अपनी जमात का, ठीक है ना। अब इसमें यह है कि जो है आपने एक वुमेन एम्पावरमेंट के जो ऑफिस है वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसके साथ आपको अपना आईडी कार्ड और अपना लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बस वो आपने उसके साथ जमा कराना है। ठीक है। तो अच्छा ये है कि मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगी। आप बच्चों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हमारी एक नई गेस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो चुके हैं। तो नाजरीन, अब जो है हमारा सेशन शुरू होता है साव सीरियल का। तो इसके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलवत अस्करी हैं और शर्जील अब्बासी हैं। शर्जील अस्करी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैडम आप हमें ये बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन दिशान के लिए मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले कि उसके लिए अल्लाह ताला बिल्कुल तौफीक दे, जी, उसके लिए दुआ कर सके और दुआ के साथ साथ उसका ख्याल करे। बिल्कुल। क्योंकि जिस कंडीशन में वो इस वक्त है ना, कैंसर का एक मर्ज जो उनके साथ लगा हुआ है, वो एक हमारी तो दुआएं कि अल्लाह पाक जो है उसकी बीमारी को ही खत्म कर दें, कि वो देखिए उसकी तो कोई जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल चेन तो चलानी है हमने। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उभरता हुआ सितारा है वो, एक तरह से माशाल्लाह जो उसके इस फील्ड में जो जिस तरह से वो अपनी कामयाबी से अपने, लेकिन अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बस कदम रखा वो भी हमें पता है, और आगे माशाल्लाह किस तरीके से इसने इतने एफर्ट्स किए हैं, बहुत बेल से अपनी काफ़ी बेहतरी आई है उसके तबीयत में। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक, हमारी तो कुछ दुआ है कि वो दोबारा से हमारे साथ आके बैठे और वही हमारा माहौल बन जाए हंसी मजाक वाला। बस आमीन। तो इसी के साथ अब आप मुझे बताएं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खासियत भी बताएं। वो तो मैं जानती हूँ, यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को भी आप बताएं। अच्छा देखिए, अभी तो मैं सबसे ज़्यादा जो आजकल इस बात पे करूँगी कि मैं सॉरी एक चीज़ मैं नहीं निकाल पाई, कोई बात नहीं, मैं आपको भी ब्रेक में दिखाऊंगी वो निकाल के, क्योंकि वो है आजकल जो इन्फ्लुएंजा जो आजकल आ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक, मतलब कोरोना टाइप ही है वो, तो सुपर कहना चाहिए उसको, इन्फ्लुएंजा जो है उसके लिए ना मैंने ख़ास तौर पे एक बहुत ही बेहतरीन 55 शहद मिला के एक ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक मेडिसिन तैयार की है जो आपको कहीं भी अपर ट्रैक से लेके आपके लोअर जितना भी आप ब्रोंकी जितने भी आपके लंग्स वगैरह का है वो सब आपको क्लियर करेगा, और माशाल्लाह से आपकी रेस्पिरेशन को भी दुरुस्त करेगा, और आपके साथ जितनी भी इन्फेक्शन है उनको वो वायरसेस को ख़ात्मा करेगा। और ये आज जीता जाता सबूत मैं हूँ। अच्छा, मुझे कल इस कदर बुरा अटैक हुआ है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती, कोई कह नहीं सकता कि मेरी आवाज़ इस वक्त जो निकल रही है बड़ी निकल रही है काफ़ी, लेकिन ये है कि वो बंद हो चुकी थी बिल्कुल। अच्छा। रात को मैंने रमीश को फ़ोन करके कहा कि रमीश शायद मैं नहीं आ सकूँगी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा था सही तरह से, लेकिन मैंने ये रात भर चाटा है थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, और फिर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं सुबह कैसे उठी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। जब आप खुद पे ट्राई करके आई हैं। बिल्कुल, मैंने करा है, और बच्चे हैं, छोटे बच्चा है उसको, मतलब एक जब से पैदा हुआ है मुसलसल, अच्छा। उसको कंजेशन है मुसलसल। जी बिल्कुल, और वैसे ही होती है छोटे तो बच्चों वो बहुत ज़्यादा है उसको, तो उसको मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँ, तो जब मैंने उसको ट्राई किया रात को उसको इतनी बुरी खांसी आती थी कि वो उठ जाता था, बस मतलब सो नहीं सकता था और खा भी नहीं रहा कुछ, लेकिन माशाल्लाह से 2 दिन हुए उसको, रात को खांसी बिल्कुल ख़त्म हो गई, सुबह को थोड़ी सी आ रही है, खाना पीना शुरू हो गया उसका। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको ब्रेक में उसको दिखाती हूँ उसकी, और उसका नाम है कोस्टा कफ शू। मतलब आप जो पसली चलती है हमारी यहाँ, जो निमोनिया होता है जब, तो बहुत शदीद दर्द होता है, उसके साथ उसकी और हर तरह की खांसी, काली खांसी, कोई भी खांसी, बुढ़ापे की खांसी या खराटों की खांसी, किसी की भी वो, और उसके साथ साथ आपको ये इम्यूनिटी।
अच्छा, ये मैं भी ले सकती हूँ क्योंकि अक्सर देखें हमारा काम होता है जोर से बोलना, बिल्कुल, करना, बिल्कुल। हम यहाँ सेट हाँ। से उठते ही हमारी खांसी शुरू हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। ये इस तरीके की नॉर्मल खांसी में भी मैं यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल। मैंने उसको जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत डिफरेंट है। 70 किस्म की हल्दियाँ हैं अच्छा। और 55 किस्म के शहद, और जिसमें शहद जो नीम का शहद है ना, हाँ। आप लोग शुगर के पेशेंट जितने भी हैं वो ले सकते हैं, अच्छा। क्योंकि वो उसमें मैंने जो फॉर्मुलेशन करी है वो तो खाने वाले को पता चलेगा कि क्या है। ऐसी सीवियर किस्म का पेन था ना मुझे, मैं आपको बताने से थी, सब कहीं मुझे पेन नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। को काटें, उनसे रब्ता करें। नहीं, डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर की अलग नहीं, चीज भैया, है, आप तो वो केमिकल मेडिसिन के माहिर हैं वो लोग। बिल्कुल, और- लेकिन जब आप देसी और ला जब- रहे हैं तो फिर हम केमिकल पे क्यों जाए? नहीं, ये मैं बताऊं, ये बहुत अच्छा तुमने सवाल करा, क्योंकि देखो अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल मेडिसिन आप लें और उसके साथ उसको इन्हेंस करें, उसकी मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं, तो आप ये करें साथ में, तो मतलब उसका असरात अच्छे आप कह होंगे। रहे हैं ना कि इससे फौरन फर्क पड़ता है। अब मेडिकल के तो हम एक बार लेते हैं, दूसरी बार लेते हैं, तीसरी बार तब जाके हमें फर्क नहीं, मेडिकल की जो है ना, इनके कहने का मकसद ये है कि आप जो मेडिसिन लें, जो आपके डॉक्टर हैं, हाँ, वो आपको दे रहे हैं डॉक्टर, आप उसको मेडिसिन आप एनहेंस करें, हाँ, या उसको समझें, उसको और ब्यूटीफाई करें, हाँ, आप हर्बल के साथ। मतलब जैसे कि ये It will फूड help है ना, मेरे तो फूड है, मेरे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, इट्स लाइक मेडिसिन। आपकी ग़िज़ाइयत जैसे खुराक है ना, हम खा रहे हैं, खाना खुराक है, और उसमें जो न्यूट्रिशन है वो ग़िज़ाइयत है, तो ये ग़िज़ाइयत है असल में। तो मैं आपको बैंगन के बारे में भी बताऊंगी, आप शजील से भी बात करना चाहें तो कर लीजिए उनसे और बात। ये है कि अच्छा, ये इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जैसे कि अक्सर चीज़ों में हर्बल में तकरीबन कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जो है इसके इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है इसमें ना। हाँ, Because बच्चों के लिए हमने इसका बहुत ख्याल रखा है कि साइड इफेक्ट्स ना हो, इसको तक कुदरती तरीके से तैयार किया है कि देयर आर नो एक्चुअली। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इनका तो ठीक है, ये हमें पता चला, आप भी जो है योगा ट्रेनर हैं, बच्चों को जो है आप योगा के किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, क्या मतलब उन्हें सबसे पहले सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे तो इस तरफ आते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो जंक फूड, अच्छा, ये इस तरीके की रूटीन पे आते हैं, तो उसमें बच्चों को कैसे गाइड करें? आजकल का जो यूथ है हमारे यहाँ, जंक फूड बहुत प्रिवेलेंट है हर जगह, बहुत सारे अब तो रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट में भी यही हो गया। और हाँ, और अब पेरेंट्स का भी ये है कि पेरेंट्स उस तरफ फोकस नहीं करते, मतलब यही होता है कि बाहर का ही खाना दे के, बिकॉज इट्स एन इजी अप्रोच है ना आपके लिए कि घर बाहर से खाना आ जाए तो घर का खाना नहीं बना पड़ेगा, आ रहा है, वो आता है, रेडीमेड कुछ भी फूड कर का ले। कल्चर हम लोगों ने अपना लिया है बेसिकली ना। तो इसका ये है कि हम लोगों का जो, जैसे आपने योगा की बात करी, तो हमने ना अपनी ऑक्यूपाइबर थेरेपी है हमारी एक, जो हमने इन्वेंट करी है, जैसे चाइनीज हीलिंग सिस्टम है ना, ऑक्यूप्रेशर और ऑक्यूपंचर, नीडल्स से होता है ऑक्यूपंचर, और ऑक्यूप्रेशर जो है उसमें फिंगर से प्रेस करते हैं हम बॉडी पार्ट्स को हीलिंग के लिए। किसी भी तरह का पेन हो, कोई भी एज रिलेटेड डिजीज है, तो उसको हमने मॉडिफाई करके ना, उसमें ऐसे एक्सरसाइजेज हैं, लाइक 2 मिनट एक्सरसाइजेज हैं, जो आप किसी इक्विपमेंट के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर आप जहाँ चाहें आप कर सकते हैं, वाइब्रेशन के साथ। हाँ, तो वाइब्रेशन एक्सरसाइजेज हैं, तो उससे जितने भी एज रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गई, इन सब चीज़ों को ना, और ओबेसिटी जो मोटापा है, इसके ये एक्सरसाइजेज अगर आप करते रहें, मतलब लाइक किसी भी एज का बंदा ना, इट डिपेंड्स ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री, फिर उसके साथ हम डाइट भी देते हैं, वो डाइट आपके डिपेंड करती है कि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करती है, और जो आपका जो हम एक्सरसाइजेज देते हैं वो भी आपके बॉडी शेप पे, किस तरह का आपका बॉडी शेप है, आप ओबीज हो या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो या आप बिल्कुल स्लिम हो, तो वी हैव दिस सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, जिससे अगर आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फिर जो बीमारियां। अच्छा, आपने डाइट का बताया, तो डाइट के मामले में बहुत से लोग जो है नहीं करते, वो कहते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डाइट जो है मैटर नहीं करती, तो डाइट के हवाले से बताएं कि किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। डाइट का तो बहुत इजी बताया हुआ है हमने, और वो अगर आप यकीन करें, आप लोग सब करेंगे ना जी, तो मैं मतलब चैलेंज है मेरा कि अगर कोई बीमारी आपको हो, आपकी जितनी बीमारी है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजीज़ है ना, ये सारी शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जोड़ों का दर्द, ये सारी आपकी एज के साथ साथ आ जाती हैं, क्योंकि हमारी खुराक
वो नहीं रही है। अब हमारी खुराक वो नहीं है और मैटर नहीं रहा है। तो बिल्कुल पहले तो हम जो है घर में मेहनत से बनाते थे खाना, उसमें हम घर के मसाले डालते थे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई मसाला डालते भी है ना तो एडिशन उसमें वो जरूर होती है। हाँ, वो जरूर होता है। चाहे कुछ निहारी बना रहे हैं हम अपने मसाले की, उसमें जब तक वो मसाला नहीं पड़ेगा वो मजा नहीं आएगा। तो वो जो चीजें हो गई है ना, ये आपके लिए बिल्कुल मतलब आप, मैं कहती हूँ सारी चीजें खाएं, लेकिन आप एक बार आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएं और बच्चों का टेस्ट जो है ना वो जो है ना उनका वो सही करें। खिचड़ी और सूप और दही, ये एक जबरदस्त इम्यूनिटी डेवलप के लिए आपको मतलब ये चीज है। अगर आपने ये अपने बच्चों को सेरेलैक की जगह खिचड़ी भी कौन सी, मूंग की दाल, फॉलेट्स, फोलिक एसिड, ये सारी चीजें उसमें होती हैं जो कि आपको, और वो भी बनाने का एक तरीका होता है जो आप लोग टैबलेट से लेते हैं वो उसमें है। वो आप बनाने का एक तरीका है। सारी दालें जो है ना उसमें फाइटेट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का होता है एक उसमें ना, तो उसको हटाने के लिए 1 घंटा दाल भिगोना बहुत जरूरी होती है। 1 घंटा दाल भिगो देते हैं आप तो उसकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पैरासाइट्स वगैरह जैसे उनके ऊपर डाला जाता है उनको सेव करने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इस वजह से खिचड़ी, सूप, कोई सा भी सूप हो, चिकन का हो, बकरे का हो, कोई भी सूप हो, और उसके साथ दही थोड़ा सा डाल के, छोटे से बच्चे को विनिंग टाइम पे जब आप उसको खाना खिलाने का टाइम जब शुरू होता है बच्चों का, तो वो देते रहेंगे ना तो ये कभी भी जंक फूड पे नहीं आएंगे वो बड़े होके। उनका एक टेस्ट डेवलप होगा। बाहर वेस्ट में गर्मी हो सर्दी हो वो सूप लाजमी पीते हैं। हाँ पीते हैं। बिफोर हमारे यहाँ सूप पिया जाता है, तो बताऊं कौन सा चिकन कौन नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो फिर वो सारे लोग मुझे कहेंगे इनको तो उठा के पटक दो। हम तो यहाँ बस अपना हंसी मजाक और अपनी चीजें, कोई क्रॉस क्वेश्चन से तो हम नहीं, मतलब हमारा ये कि वो एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं उसमें टेस्ट बनाने के लिए एक खास केमिकल डाला जाता है जिससे वो बिल्कुल ये क्रैक्स और बिल्कुल हो जाए, ये चीजें हो जाए, तो उससे क्या होता है हमारी इम्यूनिटी जा रही है, हमारी आंतों के ऊपर जो एक लेयर होती है ना वो खत्म होती जा रही है। वो मतलब उसके अंदर कोई आपका मैदे के ऊपर भी एक लेयर होती है, ठीक है, जो सेव करता है एसिडिटी वगैरह हर अल्सर की चीजों को, तो वो जो चीज हमारी खत्म हो रही है वो नहीं रह रही। अब आपको दवाई लेना होती है तब खाना खा सकते हैं आप लोग। अच्छा। क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हिडन है ये सब चीजें। बहुत ज्यादा ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। आप लोगों के चेहरे खराब क्यों हो रहे हैं? हमारी आंतें नहीं हो रही हैं, हमारी आंतों में वो इम्यूनिटी नहीं है, वो चीज नहीं है कि प्रोबायोटिक्स नहीं है, प्रीबायोटिक्स नहीं है, तो फिर हमारे चेहरे खराब हो रहे हैं। आपका पेट बताता है। हकीमों को बड़ा बुरा भला कहा जाता था, हकीम बिल्कुल सही बात कहते हैं कि पेट से ही हमारा जो है ना सारी आपकी बॉडी का निजाम जो है वो वहीं से चलता है। कहते हैं ना पहले जमाने में आप हकीम के पास गए, उसने नब्ज की पहले उसने आपको दिया पेट सफा, बिल्कुल वो आपको 1 दिन 2 दिन मोशन आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं? पेट की वजह से हो रहे हैं। इतनी आपकी गट में जब होती है प्रॉब्लम तो ब्रेन तक जा सकता है वो, तो इसीलिए आपको, मैंने तो बहुत सर्वे करी हूँ, मैं तो बच्चों के बहुत इलाज करी हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सब इन्हीं चीजों से ठीक हो रहे हैं। ओके। स्पाइना बाइफिडा जिंदगी में कोई भी दुनिया में इलाज नहीं है स्पाइना बाइफिडा का। वो जब माँ के पेट में होता है तो उसका ऑपरेट करके उसको वो सैक जो उसका होता है फ्लूइड का वो उसको रिमूव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो टांगे जो है ना उस वक्त तक तो सही रहता है, लेकिन अगर वो पैदाइश के बाद अगर वो निकाला जाता है तो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं ये बता रही हूँ, वो बच्चा माशाल्लाह से खड़ा हुआ है, खड़ा पकड़ के हुआ है, मतलब वो टांगे उसकी काम कर रही है, सेंसेशन आई है, सब कुछ ठीक हुआ है, मूव करता है अपनी टांगों को, किक मारता है, तो ये एक अनोखी बात है। नहीं माशाल्लाह आपकी तारीफ है तो हमने काफ़ी सुनी है, आपकी भी, आपके प्रोडक्ट्स की भी, तो मैंने यही कहा था रवीज वैसे कि मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, इनका इंटरव्यू मैं ही लूँगी। वैसे तुम क्यों मिलना चाहोगी, तुम तो इतनी प्यारी सी हो, वैसे भी मुझसे तो ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं जो डी शेप हो जाते हैं। नहीं मुझे ज़रूरत है। नहीं बिल्कुल मुझे खांसी के लिए बिल्कुल मुझे मेंटेन भी तो रहना है, यहाँ बैठना है तो मेंटेन तो रखना है। देखिए एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक अगर रहते हैं ना आप लोग ये नहीं सोचे कि अरे भाई हमारी उम्र इतनी होगी अब हमारा 60-65 तो वजन होना चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं उम्र के 50 साल के बाद, अरे भाई इतना तो वेट होगा, आपका और वेट कम होना चाहिए ताकि आपकी हार्ट बीट सही रहे, आपका हार्ट सही रहे, उसको पर इतना लोड ना हो बॉडी का,
आपकी वेन जो है ना वो अलग से बनना शुरू हो जाती हैं जब आपकी ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो वो जो चीजें हैं ना वो सब आपका वेट क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग। सही। अच्छा, आपने मुझे खांसी वगैरह का बताया। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि ये प्रोडक्ट, अच्छा हाँ, ये मैं बैंगन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त चीज है। एक तो टेस्ट में बड़ा क्लास है, ये इतना जबरदस्त, ऐसा लगता है आप ढाबे पे बैठ के खा रहे हैं। बैंगन तो इनका फेवरेट है। यही तो मेरा फेवरेट। तो एक प्रोडक्ट्स तो यहाँ से हट जाएगा, है ना? दो डब्बे तो मैं नहीं दूंगा अपने साथ, क्योंकि अभी लाड़काना भी जाना है। नहीं भाई, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है। आप लाड़काना जा रहे हैं, मैं आपको ऑर्डर पे बना के दे दूंगी। असल में किसी का है और वो अगर देख रहा होगा ना, वो लड़का, वो लड़का अगर देख रहा होगा ना, वो मॉडल है, मॉडल बन गया है वो। अच्छा। 80 kg था वो, और अब वो हो गया है 60, शायद 7 हो गया है, 67 हो गया। अभी कितने 2 से 3 महीने में। और ना कुछ उसने किए, ना कोई जिम, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई वॉक। अब आप लोग कहेंगे पता नहीं इसमें क्या मिला दिया। ऐसी बात नहीं है। 2 मील आपके लिए जिंदगी में होते हैं, सुबह और शाम, सनसेट से पहले। बस सनसेट होता है, वो आपकी मेडिसिन है खाना खाने की। उस वक्त आप खाना जो खा रहे होते हैं ना, वो आपके लिए पूरी तैयारी कर रही होती है रात के सोने के लिए, आपका पूरा दिमाग को सेट कर रही होती है। अगर आपने सनसेट पे खाना खा लिया तो समझे आपने पूरी ब्लेसिंग ले ली उस वक्त। और आपने सुबह फजर का जो नाश्ता किया, फजर के बाद जो आपने नाश्ता किया, वो आपकी पूरी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बॉडी के अंदर। हमारी रूटीन नहीं है, हमारा मेन मसला मुझे समझ में नहीं आता कि कुरान पाक में जो बातें लिखी हैं, जो कैलकुलेशन है, जो बॉडी, जो जैसे कि दुनिया भी 6 दिन में बनाई अल्लाह ताला ने, 3 आसमान और 3 दिन में आसमान और जमीन वो बना दिए। तो फिर उस वक्त आप बताओ, कैलकुलेशन है ना, हर चीज की है अल्लाह ने रखा है ना। बॉडी का भी एक पूरा सिस्टम है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस पे आप चलो, आप सब कुछ खाओ दुनिया की। मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो गंद बला मैं नहीं खाती होंगी। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे किस टाइम पे हजम होगा और किस टाइम पे ये वो डिपॉजिट होगा। अब इसमें जैसा निहारी है, निहारी बनी थी सुबह निहार मुँह खाने के लिए। निहारी क्यों बनी थी ये बता दूं मैं तुम्हें। निहारी बनी इसलिए थी कि जब बहुत सारे कैदी जो थे ना बहुत कमजोर हो गए थे, जब वहाँ उनकी रिसर्च कराई। मैं थोड़ा सा, नाज़रीन ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमें डॉक्टर साहिबा बता रही थी अपने बैंगन का जो कलर है, वो बैंगन तो पसंद नहीं है खैर इतना, लेकिन उसका कलर पसंद है। तो तकरीबन वही हाँ, देखें कल भी यही हुआ था मेरे साथ। तो आप मुझे बताएं बैंगन का जो है आपका, मुझे इस हवाले से बताएं। अच्छा, पूरी ये बैंगन तो ऐसे हैं कि किसी ढाबे पे जाके आपने खाना खा लिया हो। अच्छा। बहुत ही मजेदार, इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। जो बैंगन कभी नहीं खाते थे वो बैंगन खाने लगे हैं। मतलब कि ये इस कढ़ाई का टेस्ट है। और इसके अंदर एक सबसे इसमें हम कढ़ाई का टेस्ट रख सकते हैं। वैसा ही टेस्ट है भाई, बहुत कढ़ाई जैसा है। हालांकि इसमें कुछ भी वो नहीं है, लेकिन हाँ सूप मैंने इसमें वो वाला मिलाया है मीट का, जिसमें कोलेजन ही निकाली गई है उसकी। अच्छा। जहाँ पे सबसे ज्यादा कोलेजन होती है वो चीज करके इसमें निकाली है मैंने। और बैंगन गोश्त का मजा आएगा। हाँ, हालांकि गोश्त का बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन वो है इसमें और एक टेस्ट बैंगन का ही है। टेस्ट बैंगन लेकिन का, मतलब उसके हमें अंदर जो एक अच्छा सोंधी खुशबू है ना, वो बस वो डिफरेंट है। अच्छा, सब्जियों की खुशबू जो है मुझे ज्यादा सर्दियों में ही ज्यादा, क्योंकि ना ये तेल में बना है, ना ये किसी घी में बना है, ना किसी चीज में बना है। ऊपर से इसके ऊपर जो डाला गया ना देसी घी और वो सब कुछ ऊपर से डाला है, बना नहीं है उसमें बिल्कुल कुछ। तो फिर ये हाँ, इसको बनाया कैसे? ये तो सीक्रेट है ना। इंशाल्लाह निशान आएगा, फिर यहाँ पे बनाऊंगी मैं, आप लोग जरूर बिल्कुल। आप उस दिन इन्हें जरूर बुलाइए। लाजमी डन हो गया। और अच्छा, इन्होंने आज मेरी बात भी मान ली है, लगता है मानी है जो मैं कह रही हूँ। इनकी हंसी बता रही है कुछ मानी है। अच्छा, ये डॉक्टर से बैर थोड़ी कर सकते। नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ आपका HDL सही, आपका LDL सही, आपकी सारी चीजें सही है, लेकिन आपकी ट्राइग्लिसराइड आपकी इतनी हाई है, तो मैं कभी नहीं कह सकती आपको कि आप फिट है। अच्छा, इसका मुझे बताएं कि हम ये चम्मच से खा सकते हैं, तो ये क्या है, 1 स्पून है या पानी में मिक्स करना है? नहीं, ये तो बस आप गरम करें और बस आप तंदूरी रोटी हो चाहे वाली रोटी उसके साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, और क्या खाना है भाई। बाकायदा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है ये, खाते ही आपकी यूं सारी जगह से आपकी वर्म निकलेगा
और उसी वक्त मुंह छोटा छोटा भी लगेगा, हाँ, क्योंकि लगेगा। इतना ज्यादा बरम क्या बोलते हैं रमीज भाई? निकलेगा। जिनके भी आई बैग्स हैं ना, वो जरूर ये चीजें खाएं। वेट लूज भी कर देगा ये। हाँ, वेट लूज स्किन करता है। हमारी जो देखिए स्किन वेट होती लूज है, क्यों नहीं होता? जब तक आपकी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी पे बरम है, आपका कभी वेट नहीं कम होगा। और आप लोग समझते हैं कि जिम जाके आपका वेट कम हो जाएगा। आप लोग गलत सलत एक्सरसाइज करते हैं, जो आपको नहीं पता कि आपकी बोन के जॉइंट जो है कहाँ पे बरम है कहाँ पे नहीं है। तो वो आप जब करते चले जाते हैं, पैसिवली कर रहे हैं ना, आपको तो नहीं पता, आप ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, हाँ। आपको नहीं पता कि आपके जॉइंट में किस जगह पे बरम है, तो वो उल्टा आपका खराब करता है। वो आपको लगता है कि आपका कम हो गया, क्योंकि आप उसी वक्त करके आते हैं, तो आपको थोड़ा बरम कम लगता है, लेकिन फिर अच्छा ये अक्सर जो है हर किसी को, बच्चे को, बूढ़े को, ये सर्दी जो कि खास जो होते हैं लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनको सर्दी फौरन लग जाती है, जो सॉक्स वगैरह ना पहने या खुद की केयर ना करें, तो हाथ पे जो असर करता है, जो कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि सोते हुए रह गया देखिए, होगा, वो पट्टों जो का फिर होता है हाथ, हाँ, तो वो ये उसके हाँ। लिए भी है ना। मेरी उनको- जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, जितनी है। भी मेरी ये मेडिसिन है, कहना चाहिए इनको ना, क्योंकि लोग तो फिर है ना ये जो ECG की है, तरफ ये और चले सिर्फ जाते हैं। पट्टे, टिश्यूज आपके, और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, इनका, और नर्वस सिस्टम, ये सब फिर उसके ये एक लिए। मेरा ये तो फिर अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वो आएगा, 50-50। जुनैद आएगा। जुनैद जो लड़का है जिसने ये सब कुछ किया है, वो कह रहा मैं जितना परेशान था ना, मुझे क्या मिल गया बैठे बिठाए घर पे, मैं समझ में नहीं आ रहा। छोटे से उस पे आप आ रही थी, कोई ऐसे ही कोई इंटरव्यू ले रहा था आपका, तो मैंने उस पे मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कर रही है, हाँ। थोड़ी ना, तो उसने रख लिया। फिर कहने लगा, मैंने बाद में फिर कहा कि चलो मैं फोन कर लूं, पता नहीं उठाएंगे, फिर उठाया भी नहीं आपने, फिर आपने खुद ही मुझे कॉल करी, हाँ। फिर मैंने उनको खुद ही मैसेज किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कहा नहीं नहीं, ये एक तो मेरा एक तो मेरा। अच्छा, ये और मैंने ये, बताया हाँ, था ना, ये इसका बताएं। ये जो है ना, ये चीज जो मैंने अभी आपकी बहुत तारीफें करी हैं, ये वो चीज है जो आपको, ये पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ठंड है, ये उस जगह ये वो उसका काम करेगा। किसका? मतलब जो आप पी के अपने आप को गर्म करते हैं ना, वो चीज छोड़ देंगे आप, इसलिए कि इसकी गर्माइश से आपका पूरा सीना, मतलब वो लेना होती है। वहाँ पे जब हम चाइना में थे, छोटे थे, तो हमें भी जब स्कूल भेजा जाता था, तो उसके थोड़ा सा चमचे में मिला के उसको पिलाया जाता था, जिसको क्या कहते हैं, विस्की कहते थे पहले, ब्रांडी। हाँ हाँ, ब्रांडी। तो वो जो चीज है ना, वो इतनी सी दी जाती थी हम लोग को, ताकि हमारा सीना गर्म रहे। हमें डॉक्टरों ने कहा था कि ये पीना है इनको, बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो ये वो इसका काम करता है कि बहुत ही ज्यादा गर्म आप हो जाते हैं, और आपको हर इन्फ्लुएंजा, किसी भी किस्म के कोरोना वायरस से बचते हैं। कॉफी भी छुड़वा देगी लोगों की। कॉफी छोड़ना नहीं चाहिए, कॉफी नहीं, जो 8-10 कप जो पिए जा रहे हैं ना, इरत वो तो साहब, ये बच्चे छूट में। जाएगी। बच्चे में उन सारी चीजों से पता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि अब मैं आपकी तरफ आऊंगी शर्जील साहब के, अब टाइमिंग की जो हमने बात की थी कि टाइमिंग हमारे लिए ज़रूरी है। अब आपके पास कितनी एज तक के बच्चे आते हैं? क्योंकि देखिए हर बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है, किसी की बोन्स अलग होती है, कोई कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, और किसी की बॉडी ऐसी होती है कि नहीं, तो उनका हम देख लेते हैं सारा, उनका टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा, उनका टेस्ट करवाते हैं भी। डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं, और हाँ, टेस्ट वगैरह रेफर करते और हैं। कुछ शार्प बच्चे भी आते हैं। हाँ, बहुत शार्प बच्चे। और बच्चे जो है ना, बहुत ही गंदी चीजें खा रहे हैं, और बड़ी बुरी बुरी ड्रिंक्स ले रहे हैं। मैं आपकी बात और कल हुआ लाहौर में, देखा आपने वो किसी रेस्टोरेंट में वो लोडेड फ्राइज जो आजकल चल रहे हैं, हाँ ना, हाँ लोडेड फ्राइज खाए 3 बच्चों ने, हाँ। और वो रात को से सुबह उठे तो जो है ना उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, और शाम तक 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। हाय हाय, कब कहाँ भाई? लाहौर में। ये देखिए अब करे। तो आप मेरे तो रूह बताएं, कांप गई। मैंने बोला यार देखो बताएं। हम कितने शौक से खिला रहे हैं बच्चों को, ये तो loaded भाई ये fries खा लो, चीजें ये जो खा लो। हैं अवॉइड करें। बताएं। क्योंकि अभी मतलब आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी कि 10 साल के बच्चे को जो हार्ट अटैक हुआ है, हाँ, उसकी डेथ हो गई। तो हार्ट अटैक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले तो 30 साल में भी होता था कि 30 के बाद भी कम, बहुत कम, 1 50 साल, से 3 ऊपर। साल, 2 साल के बच्चों का किडनी फेल हो रहा है।
तो ये अभी ऐसा टाइम आ गया कि मतलब हार्ट अटैक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो टीनेजर भी नहीं है बच्चा उसको हार्ट अटैक हो तो दैट्स समथिंग। ये जो खाते रहते हैं ना बाहर की जो चीजें, अपनी ये जो डाइट जो हम ले रहे हैं दैट इज मतलब वो एक सेइंग है ना, यू आर व्हाट यू ईट, आप वही है जो आप खाते हैं। अच्छा, ये जो इनको मना करें, सारे जो सारी शॉप पे जो रखे होते हैं स्टैंडी होती है उसके ऊपर वो रखे होते हैं सारे क्या चिप्स रखे होते हैं, वो धूप की तेज रेस उस पर पड़ रही होती है और वो प्लास्टिक के उसमें होते हैं और माएँ और बाप इतने सब अवेयरनेस हो रही है, सबको सोशल मीडिया से हो रही है, हर जगह से हो रही है, लोग क्यों खिला रहे होते हैं? भाई यही है ना कि हम अपनी वही बात हो गई कि हम अपने घरों से ही अगर कुछ चीजें ठीक कर लेना तो शायद हमारे माशरे में हमारे देखिए मैं तो अब यही कहूंगी जितनी भी जंक फूड खत्म करना देखिए औरतें जो है ना बनाना है आप घर में बनाएं। अगर आप वही चीजें हैं घर में बनाएं, बच्चों को दें, होता है सबको शौक होता है खाने का, हमें भी कभी कभी दिल होता है, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन घर में मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि हम घर पे करें। लेकिन मेरी बात सुनो, जितनी भी जरूरत है आजकल जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बहुत ही गौर फिक्र करने की बात है कि आप अपने बच्चों को प्लीज खिचड़ी, सूप और दही ये 3 चीजों का मिक्स कर लें और ये बच्चे को जरूर खिलाएं किसी भी तरह से। बाद में उनको हरी प्याज ये वो चीजें भी इसमें डाल दें, लेकिन यही कि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्टों का, बहुत अच्छा लगा जो हमने डाइट की भी बात की हर चीज़, लेकिन ये तो मेरा ही है, ये तो मैं ले जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। फिर मिलेंगे, हाफिज़ तब तक के लिए।